हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर को यहाँ पे हम पढ़ें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस हैं श्रीनगर में। पहले आती है जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे ये, पहले तो हम बात करें ये लोकेटेड है कहाँ पे, श्रीनगर में। फिर हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की गई थी 1969 में। और यही बोटेनिकल गार्डन जो है इसकी डिवीज़न की गई है 4 पार्ट्स में। पहला आता है जी प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन सेंटर, प्लांट रिसर्च सेंटर, प्लांट रिक्रिएशनल गार्डन एंड देन बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन को। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। मोर देन 15,000 ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जिनकी अपनी खुद की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि इनको एज ए मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको वेरियस ओक्स की वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारी पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर की। सेकंड देखते हैं जी, आता है हमारा हरी पर्वत। हरी पर्वत की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे डल लेक के वेस्ट में हमें देखने को मिलता है। बाकी बनाया गया था जी 16 सेंचुरी में, और बनाया किसके द्वारा गया था, अकबर के गवर्नर जिनका नाम क्या था, अट्टा मोहम्मद। तो इनके द्वारा जो है हम बात करें हरी पर्वत को बनाया गया था। और उसकी फोर्टिफिकेशन, चार दीवारी अगर बात की जाए तो ये की गई थी, हम बात करें मुग़ल एम्परर अकबर के द्वारा 1590 में की गई थी। और इसको हम बोलेंगे मरन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आइडिया रखो आप। नेक्स्ट आता है जी शालीमार बाग की बात करते तो शालीमार बाग को बनाया गया था 1619 में, और इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बनाया गया था, हम ये बोलेंगे मुग़ल एम्परर जहांगीर के द्वारा, उनकी वाइफ़ के लिए, उन्होंने अपनी वाइफ़ के लिए उन्होंने बनाया था, नूर जहाँ के लिए। ठीक है, एज ए गिफ्ट हम बोल सकते हैं। तो ये बाग उन्होंने बनाया था जहांगीर ने। और इस बाग के कई सारे नाम हैं, जैसे कि आप देखोगे इसको फरा बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और इसको फैज़ बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो पहले तो हम बात करें, पहले तो हम ये देखें कि बेसिकली इसको पहले हम बात करें कि अच्छा अच्छा, पहले हम बात करें क्या था, शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया था, और उनके ऑर्डर पे शालीमार बाग जो है इसकी एक्सटेंशन की गई थी, इसके एरिया का थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज़ किया गया था। तो हम ये बोलेंगे शाहजहाँ जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो शालीमार बाग की जाए। 1630 में ऑर्डर दिया गया था और एक्सटेंशन की भी गई। फिर जाके शालीमार बाग के आप देखते हो कि कई सारे जो हैं वो नाम निकल कर आते हैं, जैसे कि शालीमार बाग को हम फैज़ बख्श भी बोलते हैं। फैज़ बख्श तभी बोला जाता है, या फिर आप बोलो फ़रा बख्श। ठीक है, वो तभी बोला जाता है, शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया था इस बाग के एक्सटेंशन के लिए 1630 में, और इसको एक्सटेंड किया गया था, थोड़ा इसका इंक्रीज़ किया गया था एरिया। ठीक है, तो इसलिए इसको फ़रा बख्श के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि फैज़ बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी, डल लेक की बात करते हैं। अब डल लेक की हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जी डल लेक के। जैसे कि डल लेक को कश्मीर का कश्मीर ज्वेल भी बोलते हैं, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, लेक ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। अब लेक ऑफ फ्लावर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है कि डल लेक जो है यहाँ पे आपको फ्लोटिंग गार्डन्स देखने को मिलते हैं, और उन फ्लोटिंग गार्डन्स के ऊपर जो है वो लोटस है, और उन्हीं लोटस को क्या बोला जाता है जी, रथ बोला जाता है। ठीक है, बाकी हम बात करें, ये देखो जैसे कि ये देखो जी हमारा डल लेक आ गया। ये डल लेक में आपको देखने को मिलता है जी एक रूपलंक और दूसरा सोनलंक। ठीक है, दो आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं डल लेक में, रूपलंक को जिसको आप चार चिनार बोलते हो। बाकी हम बात करें एक सोनलंक के, दो आइलैंड्स आपको डल लेक में देखने को, बाकी फ्लोटिंग गार्डन्स भी देखने को मिलता है जिसमें लोटस, और इसी फ्लोटिंग गार्डन्स जो है इनको हम क्या बोलते हैं, रथ्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं जी निशात बाग की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है जी निशात बाग की हम बात करें तो हम ये बोलेंगे ये सेकंड लार्जेस्ट मुग़ल गार्डन बन जाता है कश्मीर वैली का। और हम बोलें कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं निशात बाग के, जैसे कि निशात बाग को गार्डन ऑफ जॉय भी बोला जाता है, गार्डन ऑफ डिलाइट भी बोला जाता है, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी बोला जाता है। बाकी एक टेरेस्ड मुग़ल गार्डन है जिसको डिज़ाइन या फिर बनाया गया है नूर जहाँ के बाई के द्वारा 1633 में। अब नूर जहाँ का बाई का नाम क्या है, ये बनता है जी आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, ये मुझे आप नीचे कमेंट में बताओगे कि नूर जहाँ के बाई का क्या नाम था। मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते ही हैं जब हम मुग़ल एरा पढ़ते हैं, है ना। जब हम मुग़ल एरा पढ़ते हैं उस समय
इनके बाई का जिक्र होता है और ये आप बनता है आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन। और ये मुझे आप कमेंट में बताओगे कि नूर जहाँ जो है उनके बाई का नाम क्या था, उन्हीं के द्वारा जो है ये डिज़ाइन और बनाया गया था 1633 में। नेक्स्ट देखते हैं हम नगीन लेक की बात करते हैं। नगीन लेक की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि एक यूट्रोफिक लेक है, ठीक है। तो बाकी श्रीनगर में ये लोकेटेड है और हम ये बोलेंगे नगीन लेक जो है ये डल लेक का एक पार्ट है। और नगीन लेक को ऐसे भी लिखा जाता है निगीन लेक या फिर नगीन लेक करके भी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं नगीन लेक जो है ये कनेक्ट है एक चैनल के थ्रू, एक केनाल के थ्रू कनेक्ट है किससे, कुशाल सर लेक और दूसरी हम बात करें गिलसर, ठीक है। बेसिकली दोनों ये लेक्स हैं। इन दो लेक्स के साथ जो है हम बोलेंगे कि नगीन लेक जो है वो कनेक्टेड है। और कनेक्टेड किसके थ्रू हम बोलेंगे, चैनल या फिर एक केनाल है जिसका नाम क्या है, नाला आमिर खान, ठीक है। तो ये जो केनाल है, ठीक है, या फिर नाला या फिर आप बोलो नाला आमिर खान, इसके थ्रू जो है हम बोलेंगे कनेक्टेड है नगीन लेक इसके साथ, गिलसर और खुशल सर, ठीक है। ये दो बेसिकली लेक्स हैं, इनके साथ कनेक्टेड है। बाकी नगीन का मतलब क्या होता है, ज्वेल्स इन द रिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी परी महल की बात करते हैं। तो परी महल जो है 7 टेरेस गार्डन है। लोकेशन की मैं बात करूं तो ज़बरवान माउंटेन रेंज जो है इसके टॉप में देखने को मिलता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो की गई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहाँ। और किसके द्वारा ये बनाया गया था, हम बोलेंगे दारा शिकोह जो कि एल्डर सन थे शाहजहाँ के। और यहाँ पे अब आपको लाइब्रेरीज़, हम बात करें रेजिडेंस वगैरह भी देखने को मिलता है। बाकी इसका एक और नाम है जिसको पैलेस फेरिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है परी महल को। नेक्स्ट देखते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन की बात करते हैं। इन शॉर्ट इसको टूलिप गार्डन बोला जाता है और लार्जेस्ट है जी हमारे एशिया का और फैला हुआ है 74 एकड़ ऑफ लैंड में। और लोकेशन की मैं बात करूं तो ज़बरवान माउंटेन रेंज की आपको फुट हिल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ज़बरवान माउंटेन रेंज, इसके फुट हिल पे आपको टूलिप गार्डन जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी हम बात करें, इसको खोला गया था, ओपन किया गया था 2007 में और इसने क्या किया, बूस्ट किया फ्लोरिकल्चर और टूरिज़्म को अच्छा खासा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दस्तगिर साहिब की बात करते हैं। तो एक शराइन है, ठीक है। किसकी शराइन हम बात करें, शेख सैयद अब्दुल कादिर जेलानी, ठीक है। तो इनकी ये एक शराइन है, श्रीनगर में लोकेटेड है, कंस्ट्रक्ट की गई थी 1806 में, 200 साल पुरानी एक शराइन है। और हम बोलेंगे यहाँ पे बेसिकली एक होली रैलिक या फिर बोल सकते हैं कि होली हेयर जो है, एक बाल जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और इन्हीं का बाल है बेसिकली। तो हम ये बोलेंगे कि इस चीज़ को जो है वो दिखाया जाता है वहाँ पे लोगों को। फिर हम बात करते हैं कि इसी का ही नाम क्या है, ये जो हेयर है इसका नाम क्या है, मो ए पाक, ठीक है। तो ये नाम हल्का सा याद रखो, पूछा जा सकता है आपको। बाकी हम बात करें कि बुरज़ोम वैली की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एक साइट है जहाँ यहाँ पे आपको स्केलेटन रिमेन्स देखने को मिलते हैं नियोलिथिक एरा और मेगालिथिक एरा के। फिर हम बात करते हैं मखदूम साहब की बात करते हैं। तो एक सैकर्ड शराइन है, हमज़ा मखदूम कश्मीरी जो है इनकी, बेसिकली एक पोइट है, एक स्कॉलर है, एक स्पिरिचुअल प्रीचर हैं। बाकी हम बात करें कि मखदूम साहब जो हैं इनको हम बात करें महबूब उल आलम के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हज़रत बल शराइन। तो ये एक दरगाह है श्रीनगर में। तो हम ये बोलेंगे ओनली डोम शेप्ड दरगाह है श्रीनगर की। यहाँ पे रैलिक या फिर हम बात करें हेयर प्रॉफिट मोहम्मद जी के जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी यही जो है इसको कश्मीर में लाया गया था, इसी हेयर को फ्रॉम द अफ़गानिस्तान ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द औरंगज़ेब। और हम बात करें इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उसको हम बात करें कि बोला जाता है इशरत जहान, ठीक है। इशरत जहान बोला जाता है बेसिकली प्लेस ऑफ प्लेजर। और हम बात करें ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाया गया था जी शाहजहाँ जी के द्वारा और लेटर ऑन 1639 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया जी प्रेयर हॉल में। नेक्स्ट देखते हैं जी चश्मे शाही। तो चश्मे शाही की बात करें, एक रॉयल स्प्रिंग है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके द्वारा, मुग़ल गवर्नर जिनका नाम अली मर्दान खान, ठीक है। तो इनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये हम बात करें गवर्नर किसके थे, हम बात करें शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया था अली मर्दान खान को और अली मर्दान खान ने चश्मे शाही जो है वो एक रॉयल स्प्रिंग है वो कंस्ट्रक्ट किया था। और बेसिकली शाहजहाँ ने ऑर्डर इस स्प्रिंग को बनाने के लिए इसलिए दिया था अपने बेटे के लिए, ठीक है, यानी कि अपने दारा शिकोह जो उनके एल्डर सन थे उनके लिए ऑर्डर दिया था, उनके लिए गिफ्ट के तौर पे। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो बनाया गया है बेस्ड ऑन द पर्शियन आर्किटेक्चर
मतलब आर्किटेक्चर जो है पर्शियन आर्किटेक्चर के बेसिस में इसको जो है वो बनाया गया है, ठीक है। थोड़ा पर्शियन स्टाइल हमें जो है यहाँ से जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जामा मस्जिद की बात करते हैं। तो वही चीज़ श्रीनगर में है, कंस्ट्रक्ट किया गया, स्टार्ट कब हुई 1394, एंड कब हुई 1402, और बनाया किसके द्वारा गया, सुल्तान सिकंदर के द्वारा, ठीक है। तो ये है जी हमारा श्रीनगर का, हमने सारा इम्पॉर्टेंट देख लिए जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं एक नई डिस्ट्रिक्ट के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट लोकेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।